सीमा हैदर कौन है ये पंछी जो पाकिस्तान से उड़कर भारत आया? क्या इसका सही में सचिन से सच्चे वाला प्यार है या फिर कोई पाकिस्तानी खुफिया एजेंट? आइए जानते हैं इस वीडियो में सभी साइड से। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद दिल्ली के नजदीक नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है और वो सचिन से प्यार करने की आड़ में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। पहले लव स्टोरी से शुरू करते हैं। मैं कराची से हूँ, सिंध से। सीमा हैदर जो एक पाकिस्तानी है जिसे इंडिया के एक सचिन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है जो नोएडा में रहता है। ये बात शुरू हुई साल 2020 में जब कोरोना वायरस का टाइम था और दोनों देशों में लॉकडाउन था। तब ये दोनों PUBG खेलते थे। ये गेम एक टीम में खेली जाती है। अगर टीम में आपके कोई फ्रेंड्स है तो ठीक है, वरना कोई भी एरा गेरा नथु गेरा आ जाता है। और वैसे ही ये दोनों भी मिले। फिर 2 महीने तक तो सिर्फ गेम खेले। फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल होने लगी और वीडियो कॉल से चलते चलते प्यार भी हो गया। और उसी साल 2020 में वो दोनों पहली बार नेपाल में मिलते और वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों शादी करते और 1 वीक तक वो नेपाल में रहते हैं दोनों। फिर सीमा वापस पाकिस्तान लौट जाती है और डिसाइड करती है कि मेरे को अब इंडिया में ही जाना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। फिर पाकिस्तान में उसका एक छोटा सा प्लॉट होता है जो बेच देती है और उसका और उसके 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवा के वो नेपाल का वीजा निकलवाती है। फिर कराची से दुबई के शारजा, शारजा से नेपाल के काठमांडू और वहां से इसी साल के मई में 4 बच्चों को लेके वो इंडिया में एंटर हो जाती है और दिल्ली के नोएडा में सचिन के पास चली जाती है। और 1 महीने तक दोनों किराए के मकान में रहते हैं। फिर मैरिज के लिए एक लॉयर से बात करते हैं और फिर उस लॉयर को कुछ डाउट होता है और वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और सीमा को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर कुछ ही दिनों में उसकी जमानत हो जाती है। इतना होते ही बात मीडिया में बढ़ने लगी और इसी मीडिया की वजह से सऊदी अरेबिया से एक गुलाम हैदर का वीडियो आता है कि ये मेरी बीवी और मेरे बच्चे। ये कहानी में एक ट्विस्ट है। दरअसल गुलाम हैदर ये सीमा का हस्बैंड है और ये दोनों ने भाग के शादी की थी। सीमा का शोहर गुलाम हैदर। फिर साल 2019 में गुलाम सऊदी अरबिया चला जाता है और उधर काम करने लगता है। उधर काम करते करते वो हर महीने इधर पैसा भेजता रहता है। उसी पैसे से सीमा ने एक मकान भी ले लिया था और अभी सीमा का ये कहना है कि वो मुझे टॉर्चर कर रहा है और मुझे बहुत परेशान कर रहा है और सिर्फ बच्चे के लिए पैसा भेजता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और इसी के बीच पाकिस्तान में कुछ इश्यू की वजह से इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया था और तभी से ये गुलाम और सीमा की बात नहीं हो रही थी और फिर सीधा गुलाम ने इसी न्यूज़ को देखा। हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में हैं। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। ये क्या हो गया? अगर हम पाकिस्तान में सीमा के आसपास रहने वाले लोगों या फिर उसके रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स की बात सुने तो वो लोगों का कहना यह है कि उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड्स रहे और बिना शादी किए बच्चे भी किए हैं और फिर ये गुलाम से भी भाग के शादी की थी। साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वहीं पर ही होती है। इसी गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फिगर था उनका। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। उसकी एक फ्रेंड्स का तो ये भी कहना है कि इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है, ये मुस्लिम भी नहीं है। हाँ, अब ये मुझे भी नहीं पहचानेगी। अब वो जाके वहाँ पे ये है ही नहीं, ये लड़की पाकिस्तानी तो नहीं है। ये भी राज मैं आपको बताऊंगी। ये पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबका कहना तो ये भी है कि ये सचिन को भी छोड़ देगी क्योंकि यही उसका काम है। उसके लिए ये सब करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे सीमा का कहना यह है कि अब मैं इंडिया में ही रहूंगी, सचिन के पास ही रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। भी नहीं जाऊंगी सर, सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अगर हम इंडिया की नजर से देखें तो सीमा की स्टोरी और उसके पास से मिली चीजों से उसको वापस गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि यूपी एटीएस के मुताबिक उसके पास 2 अलग अलग नेम के
पासपोर्ट से 2 अलग अलग बर्थ डेट के एफिडेविट है और एक टूटा हुआ फोन भी है। और इसके ऊपर डाउट इसीलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके पास एक पाकिस्तानी सिम था जिसको तोड़कर फेंक दिया और एक फोन और इस एक सिम का डेटा भी इसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंडिया आते वक्त भी उन्होंने दुबई और नेपाल से एक सिम खरीदा था और उसके पास एक एक्टिव फोन होने के बाद भी वो सचिन से कोई पाकिस्तान के कोई अननोन पर्सन के हॉटस्पॉट्स के जरिए कॉल करती थी। हॉटस्पॉट्स के जरिए कॉल करने से ये प्रॉब्लम है कि उनका आईपी एड्रेस नहीं मिल पाता है और आईपी एड्रेस ना मिलने पर उसकी लोकेशन और उसके कोई डेटा नहीं मिल पाता है। और 18 जुलाई 2 दिन की इंक्वायरी के बाद ये भी पता चला कि उसके पास 4 एक्टिव फोन थे और एक टूटा हुआ फोन भी था। और ये सचिन से पहले इंडिया में काफी सारे लड़कों से इसने पहले भी बात कर ली है, उसमें से 5 का अप्रूव भी मिल गया। सीमा के पबजी अकाउंट का डेटा चेक करने से हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर इसके लिए पबजी वाले को पाकिस्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी और ये पाकिस्तान वाले होने नहीं देंगे। और इसके साथ ये भी पता चला कि उसका भाई और उसका चाचा दोनों पाकिस्तान आर्मी में है। क्या बात कर रहे हैं? उसका भाई कराची में आर्मी में है और उसके चाचा कोई बड़ी पोस्ट पे आर्मी में है। अब ये बात तो सीमा को अंडर कवर एजेंट की साइड ही मोड़ रही है। और अब भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ प्यार के लिए आई है तो फिर और सुन लो। इस सीमा सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी और ये कराची में रहती है और वहाँ पे सिंध प्रांत कहा जाता है। वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है और वो लैंग्वेज छोड़ के उसको हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती है। इवन हिंदी ही नहीं, उसको इंग्लिश पढ़ना एंड ऑल बहुत अच्छी तरीके से आता है और साथ में कंप्यूटर को भी अच्छी तरीके से चला लेती है। और ये सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी है। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बात तो सही है। और ये ध्यान से देखो, नोएडा आने का ये सीधा रास्ता भी है, पर ये दुबई जाती है, वहाँ से नेपाल और वहाँ से इनलीगल इंडिया में घुस के नोएडा पहुँचती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यूपीएटीएस का कहना है कि ऐसा ही कोई मदद के बिना ऐसे कोई घुस नहीं सकता है। कोई बड़ी पोस्ट पे होगा जिसको इसको अंदर आने में हेल्प की होगी। अगर इनलीगली घुसना है तो वो तो कहीं से भी घुस सकती है। और कई ओपोजिशन का ये कहना है कि इसको नेशनलिटी मिलनी चाहिए मैरिज के बाद, पर हमारे इंडियन के लॉ के मुताबिक कोई अगर इनलीगली हमारे कंट्री में घुसा है तो उसको मैरिज के बाद भी नेशनलिटी नहीं मिल सकती। अब ये इधर उधर की बातें सुनकर आपको क्या लग रहा है कि सचिन के सच्चे प्यार के लिए आई है, जो इतने सारे आगे बॉयफ्रेंड्स रहे, जिसके साथ भाग के शादी की उसको छोड़ के आ गई, बिना शादी के बच्चे हो गए हैं, या फिर डाउटफुल बातों से सुन के ये लग रहा है कि ये कोई पाकिस्तानी अंडरकवर एजेंट हो सकती है। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ कोई इंसान भी इतना जल्दी इंग्लिश और हिंदी इतना समझ नहीं पाता है, जल्दी से सीख नहीं पाता और टेक्नोलॉजी भी इतना चलाना नहीं जानता है जो 5वीं क्लास तक पढ़ा हो। ये कोई वेल ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है? इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।